एनडीए के सहयोगी दलों के दूसरे राज्यों में दबदबा बनाने की कोशिश, क्या करेगी बीजेपी? बीजेपी के सहयोगी दल जो हिंदी भाषी क्षेत्रों से हैं, अब दूसरे राज्यों में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जेडीयू, एलजेपी, आर और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने कहा कि वे बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वे अकेले चुनाव लड़ने को भी तैयार हैं। झारखंड में चुनाव लड़ेगी जेडीयू। लोकसभा में बीजेपी की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी जेडीयू झारखंड विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। जेडीयू पूर्वोत्तर में भी चुनाव लड़ती है और अपने विस्तार के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए नियमित रूप से दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें करती है। बिहार के मंत्री और झारखंड में जेडीयू के प्रभारी अशोक चौधरी ने कहा, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी के साथ बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही फैसला लिया जाएगा। पहले भी हमारे विधायक झारखंड में रहे हैं क्योंकि वहां हमारा जनाधार है। उन्होंने कहा कि वहां 22% कुर्मी मतदाता और 10% बिहारी मतदाता हैं, जिन पर हमारे नेता नीतीश कुमार का सीधा प्रभाव है। 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है जेडीयू। हालांकि उन्होंने सीटों की संख्या के बारे में नहीं बताया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जेडीयू झारखंड में लगभग 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था और अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं, उन्होंने कहा कि वे एनडीए के उम्मीदवार के रूप में इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। राय ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को भी जेडीयू में शामिल होने का न्योता दिया है। चिराग पासवान की एलजेपी भी कर रही तैयारी। बिहार से ताल्लुक रखने वाली बीजेपी की एक और सहयोगी पार्टी एलजेपी-आर भी झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी रविवार को रांची में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रही है, जहां चिराग पासवान को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा सकता है। एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने कहा, हम झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना तलाश रहे हैं और रविवार को इस पर फैसला लिया जाएगा। यही एक वजह है कि हम यहाँ अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं। पार्टी का यहाँ जनाधार है और ऐसे युवा हैं जो चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं। राजभर की पार्टी ने भी किया मुंबई में अधिवेशन। 21 से 22 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में एसपी ने उत्तर प्रदेश के बाहर अपना पहला राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया। 2 दिवसीय अधिवेशन के दौरान पार्टी ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ने और राज्य में उत्तर भारतीय वोटों को साधने का फैसला किया। एसपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने कहा कि हमारी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली में भी लड़ेगी। हम उत्तर भारतीयों के मुद्दे को उठाएंगे और देखेंगे कि हम महाराष्ट्र में कितनी सीटें जीत सकते हैं।